गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की हमारी इस वीडियो का जो विषय है वो है संस्कृत कक्षा की पाठ्य पुस्तक अष्टम पाठ, जो कि 6 क्लास की है। इसका पाठ का नाम है सूक्ति शतवक है। इसके अंदर कुछ ऐसे शिक्षाप्रद श्लोक आए हैं जिन्हें पढ़कर हम अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। पहला श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन, उद्यम अर्थ मतलब मेहनत, सिद्धयन्ति सफल होते हैं, ही निश्चय से, कार्याणि न मनोरथैः, मनोरथ मतलब इच्छा करने से नहीं, कि जो काम है जितने भी संसार के वो मेहनत से ही सफल होते हैं, ना कि केवल इच्छा करने से। जैसे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सुप्तस्य सिंहस्य मतलब सोए हुए शेर के मुंह में मृगा हिरण जो है वो न ही प्रविशन्ति नहीं प्रवेश करता। अर्थात अगर शेर जो है जब तक उसे भूख लगी है और वो खड़ा होकर शिकार ना करे तब तक हिरण उसके मुख में नहीं आ सकता। उसी तरह काम जब तक सफल नहीं होते जब तक मेहनत ना की जाए। नेक्स्ट है हमारा पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है। पुस्तके पठित है मतलब पुस्तक में पढ़े गए पाठ को जीवन में नैव साधित है। साधित है मतलब धारण करना। अगर हमने उस पाठ को, उस सीख को, उस शिक्षा को अपने जीवन में धारण नहीं किया, किम भवेत क्या होगा, अर्थात उसे पढ़ने का कोई लाभ नहीं। तेन पाठेन उस पाठ को जीवन में यो न सार्थक है। अगर हमने उस पाठ को अपने जीवन में सार्थक नहीं बनाया, अर्थात प्रयोग नहीं किया, उसे धारण नहीं किया, तब तक उस पाठ को केवल पुस्तक से पढ़ने में जीवन में जो है वो सफलता नहीं मिल सकती। अगला श्लोक, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका मतलब है कि प्रिय वाक्य, प्रिय मतलब मीठे वचन, अच्छी बातें, प्रदानेन प्रदान करने से, सर्वे तुष्यन्ति सभी, तुष्यन्ति खुश हो जाते हैं, तुष धातु है, जंतवः मतलब प्राणी, कि इस संसार में मीठे वचनों का ही आदान प्रदान करने से सभी प्राणी खुश होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए मीठा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, मीठे वचन बोलने में दरिद्रता मतलब गरीबी का, कैसी, अर्थात गरीबी नहीं दिखानी चाहिए, कोई मोल नहीं लगता मीठे वचन बोलने में। अगला श्लोक है, गच्छन पिपीलको याति योजना नाम शतन्य अपि अगच्छन वेन्त्यो अपि पदम एकम न गच्छति। गच्छन मतलब जाता हुआ, पिपीलका चीटा, याति चला जाता है, योजना नाम योजन मील, मेजरमेंट है ये, मील गति का। आगे शतन्य अपि 100 मील तक भी, मतलब क्योंकि चींटी जो है वो चलती रहती है तो वो चलती हुई 100 मील दूरी को भी पार कर जाती है। जबकि वेन्ते, वेन्ते बोलते हैं गरुड़ पक्षी को, विशालकाय, तो वो अगच्छन ना जाता हुआ, मतलब वृक्ष पर बैठा हुआ ही और चल नहीं रहा होता, तो वो ना जाता हुआ पद एकम न गच्छति, एक पद भी आगे नहीं बढ़ पाता। कहने का अभिप्राय है कि अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तभी सफलता मिलेगी। अगर हम बैठे बैठे केवल विचार करते रहेंगे तब हम सफल नहीं हो सकते। 5वां श्लोक, काके कृष्ण पिके कृष्ण क भेद पिके काक्यो वसंत समय प्राप्ते काके काके पिके पिके, कि कोआ जो होता है वो कृष्ण मीन्स काला होता है। इसी तरह पिके कृष्ण, कोयल भी काली होती है। कै भेद पिके काक्यो, कि कोयल और कोए में अगर हम रंग की दृष्टि से देखते हैं तो क्या भेद, अर्थात कोई भेद नहीं है। लेकिन वसंत समय प्राप्ते, जब वसंत का मौसम आता है तभी पता चलता है कि कोआ कोआ होता है और कोयल कोयल होती है। अर्थात वसंत ऋतु जो है वो कोयल की मनमोहक ऋतु मानी गई है। तो इस ऋतु में वो अपने पंचम स्वर से जो है वृक्ष पर बैठकर, आम के वृक्ष पर स्पेशली बैठकर जो है अपना जो आवाज़ है, अपनी ध्वनि जो है वो प्रसारित करती है, मीठी ध्वनि, और उससे वातावरण जो है वो गूंज उठता है। तब जो है कुआ कुआ होता है और कोयल कोयल होती है।
आशा करते हैं आपको ये श्लोक समझ में आ गए होंगे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।